एक के बाद एक कल्याणकारी योजनाओं की आपने झड़ी लगा दी और महाराष्ट्र को हिंदुस्तान में मिसाल बना दिया, एक उदाहरण बना दिया। कांग्रेस के लोग तो कहते थे पैसे डालेंगे खटाखट खटाखट खटाखट, डाले कभी नहीं। लेकिन अगर खटाखट पैसे डालने का काम कर रहे हैं तो शिंदे जी आप और आपकी टीम कर रही है, और कोई एक योजना नहीं। मैं बधाई देता हूं मेरी बहनों, लाड़की बहना योजना एक साथ 3,000। मैं आज कहना चाहता हूं महाराष्ट्र की जनता को, ये केवल बहनों को आर्थिक रूप से सशक्तिकरण करने की योजना नहीं है। मैंने मध्य प्रदेश में पूछा, बहनों बताओ इस योजना से आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया? तो उनका जवाब था, भैया बाकी तो ठीक है लेकिन घर में ही हमारी इज्जत बढ़ गई है। अब तो सास बड़े प्रेम से बोलती है, बहू कैसी हो, रोटी में घी लगाया कि नहीं लगाया, पैसा तो आ रहे हैं। मुझे बहनों ने यह भी कहा कि आजकल तो हमारे साहब के भी तेवर बदल गए। पहले सीधे में बात नहीं करते थे लेकिन अब बड़े प्रेम से बोलते हैं, पप्पू की मम्मी कैसी हो, पैसे आ गए कि नहीं आए। मैं सच कहता हूं, आर्थिक सशक्तिकरण के साथ बहनों को मान और सम्मान की जिंदगी दी है, तो ये लाड़की बहना योजना ने दी है। मैं आपको बहुत बधाई देता हूं, पूरी टीम को, शिंदे जी आपको, देवेंद्र जी को, अजीत दादा को, पूरी टीम को बधाई देता हूं। ये वो प्रदेश है महाराष्ट्र जहां फसल बीमा योजना के केवल 1 रुपया प्रीमियम लगता है, किसान केवल 1 रुपया देते हैं। आज जब मैं आ रहा था तो रास्ते में किसान मिले और बिना मिले मुझे भी चैन नहीं पड़ता। मैं भी रुक रुक से पूछता गया क्या हाल है, तो उन्होंने मुझे बताया फसल बीमा योजना के पैसे नहीं मिले। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, मैंने वहीं से फोन किया मेरे अधिकारियों को, और आपको मैं वचन देता हूं महाराष्ट्र के किसानों के साथ न्याय होगा। फसल बीमा योजना का बचा हुआ पैसा पाई पाई दिलवाई जाएगी। आप चिंतित हैं, लेकिन मैं भी काय के लिए कृषि मंत्री बना हूं। देखिए मोदी जी का संकल्प है किसानों की आय दुगनी करने का। अद्भुत नेता है नरेंद्र मोदी जी। लाल किले की प्राचीर से मोदी जी ने कहा, मैं 3 गुना ज्यादा तेजी से काम करूंगा, 3 गुना ज्यादा काम करूंगा किसानों के लिए, गरीबों के लिए, देश के लिए। हमारे नेता ऐसे हैं और इसलिए उनके नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, किसानों की आय दुगनी करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, हर संभव उपाय अपनाएंगे। एक नहीं कई योजना महाराष्ट्र सरकार लागू कर रही। अब 6,000 रुपया मोदी जी ने दिया किसान सम्मान निधि का। आप बताओ मेरे किसान बहनों और भाइयों, कभी कांग्रेस ने 1 रुपया दिया क्या किसानों को? अरे बोल कर बताओ, दिया क्या? कभी धेला नहीं दिया। राहुल गांधी केवल बात करते हैं, शरद पवार जी केवल बात करते हैं। अजीत दादा, जब शरद जी कृषि मंत्री थे भारत के, तब यह बात आई स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की कि कुल किसानों की लागत में 50% मुनाफा जोड़कर एमएसपी तय की जाए। तब शरद पवार जी ने कहा था ये नहीं हो सकता, बाजार विकृत हो जाएगा, और इनकार कर दिया था। कांग्रेस के लोग, राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, लेकिन एमएसपी अब नरेंद्र मोदी की सरकार तय करती है तो 50% लागत पर मुनाफा जोड़कर तय करती है। और आपने कहा शिंदे जी, देवेंद्र जी से भी चर्चा हो रही थी, आपसे चर्चा हुई, चाहे कपास का मामला हो, चाहे सोयाबीन का मामला हो, और चाहे प्याज का मामला हो। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में आपकी प्रदेश की सरकार, क्योंकि वैसे भी डबल इंजन की सरकार है, मिलकर काम करेगी। आप आइए, हम बैठेंगे और एक एक मुद्दे को सुलझाएंगे। वैसे भी सोयाबीन की एमएसपी है 4,892 रुपया, और 3 योजनाएं, एक एमएसपी पे खरीद की योजना, दूसरी भावांतर भुगतान की योजना कि मार्केट रेट और सोयाबीन के जो भाव हैं
एमएसपी के उसके अंतर को किसान के खाते में डाला जाए। और एक और योजना है कि निजी स्टॉकिस्ट खरीदे तो उसको भी एमएसपी पे वो ले और उसको खर्चे के लिए 15% पैसा दिया जाए। आप आइए, बैठेंगे और बैठ के हम तय करेंगे कि महाराष्ट्र के किसानों को कैसे न्याय दिया जाए। मैं आपको इसके लिए भी बधाई देता हूं कि आपने तो वैसे ही एमएसपी की भरपाई कर दी। आज ही जो योजना आपने कृषि महोत्सव में जारी की है, मैं अभिनंदन करता हूं महाराष्ट्र की सरकार का। 5,000 रुपया प्रति हेक्टर सोयाबीन और कपास के किसानों के खाते में डालने का आप काम कर रहे हैं। आपका अभिनंदन। एक बार ताली बजा के आप भी स्वागत कीजिए। देश के किसी राज्य में यह योजना लागू, किसी राज्य में नहीं, ये केवल महाराष्ट्र की है। इसलिए मैं आपको बधाई देता हूं। मैं लंबा समय नहीं लूंगा, लेकिन जो विजन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का किसानों की आय दुगना करने का उसके 6 आयाम है। नंबर तो साथियों, आप लोग देश के जो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण सुन रहे हैं। और शिवराज सिंह चौहान जी ने दोस्तों आज महाराष्ट्र में जनसभा को संबोधित करते हुए जितने भी जो किसान हैं, मजदूर हैं, महिला हैं, इन सभी को दोस्तों बड़ी सौगातें दे रहे हैं साथियों। और जितने भी योजना चला रही हैं, सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दिए हैं। वही दोस्तों जितने भी जो किसान हैं, उन सभी किसानों को दोस्तों इसमें उनकी आर्थिक सहायता में मदद के लिए दोस्तों किसानों के लिए बहुत सारी योजना भी चलाई जा रही है, जिसमें दोस्तों किसानों को किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 6,000 रुपये दे रहे हैं। वही दोस्तों इसमें पीएम मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को 6,000 रुपये दे रहे हैं। और किसानों को दोस्तों उनकी आर्थिक सहायता में मदद के लिए इसमें सालाना 12,000 रुपये किसानों को मिल रहे हैं साथियों। और हाल ही में दोस्तों पीएम मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो 20वीं किस्त जारी करने वाले हैं। और पीएम किसान सम्मान निधि योजना की बात करें तो दोस्तों इसमें 4 महीने के अंतराल में 2-2 हज़ार रुपये की किस्त जारी कर रहे हैं। और इस बार दोस्तों जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो 20वीं किस्त को लेकर किसान बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, उन सभी किसानों का दोस्तों इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। इसमें दोस्तों जानकारों का कहना है कि 25 जुलाई को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो 20वीं किस्त जारी कर देंगे। और जितने भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं और साथियों अभी तक केवाईसी नहीं करवाए हैं, ऐसे किसानों को दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि जो 20वीं किस्त से वंचित होना पड़ेगा। और आप भी दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं और अभी तक इसमें केवाईसी नहीं करवाए हैं, तो साथियों आप लोग जल्द से जल्द जाके केवाईसी करा सकते हैं और तभी आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो 20वीं किस्त मिलेगा। और पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जो 20वीं किस्त के जितने भी लाभार्थी हैं उनका लिस्ट भी जारी हो चुका है। आप लोग पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां जाके दोस्तों आप लोग अपना नाम चेक कर सकते हैं। और इसमें दोस्तों जितने भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं जो 20वीं किस्त के लिए पात्र हैं, उन सभी किसानों का इसमें लिस्ट जारी हो चुके हैं। और किसानों को दोस्तों उनकी आर्थिक सहायता में मदद के लिए दोस्तों पीएम मोदी ने इसमें किसानों को सालाना 6,000 रुपये दे रहे हैं। वही दोस्तों कृषि मंत्री ने मध्य प्रदेश के किसानों को 6,000 रुपये अलग से दे रहे हैं और उनको दोस्तों सालाना 12,000 रुपये किसानों को मिल रहा है साथियों। आप भी इन सभी योजनाओं का लाभ ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ में दोस्तों किसानों की आर्थिक सहायता में मदद के लिए दोस्तों कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किसानों के हित में काम कर रहे हैं और किसानों के खेत में जाके दोस्तों फसल का निरीक्षण कर रहे हैं। वही दोस्तों किसानों को इसमें फसल बीमा भी देने की बड़ी घोषणाएं कर दी है। जिन भी किसान के फसल नष्ट या ख़राब होते हैं ऐसे किसानों को फसल बीमा देने की बड़ी घोषणाएं कर दी है। और जितने भी जो किसान इसमें खेती किसानी करते हैं उन सभी किसानों को दोस्तों जैसे खाद बीज भी इसमें फ्री में उपलब्ध करा रहे हैं और साथ में अच्छे खासे सब्सिडी भी मिल रहे हैं कि इसमें खाद है, बीज है, इन पर सब्सिडी दे रहे हैं। वही दोस्तों किसानों को जैसे ट्रांसफार्मर लगाना है तो दोस्तों अनुदान दे रहे हैं। पहले कांग्रेस के कार्यकाल में किसानों को ट्रांसफार्मर लगाने के लिए कोई अनुदान नहीं मिलता था,
लेकिन दोस्तों जब से कृषि मंत्री बने हैं शिवराज सिंह चौहान जी ने, तब से दोस्तों लगातार किसानों के हित में काम कर रहे हैं। और दोस्तों इसमें सोलर पंप, डीजल पंप भी दोस्तों फ्री में वितरण कर रहे हैं और सिंचाई की पूरी व्यवस्था करा रहे हैं साथियों। और इसमें पाइपलाइन भी बिछा रहे हैं खेतों में दोस्तों, पानी की कोई कमी ना हो करके दोस्तों किसानों के हित में दोस्तों शिवराज सिंह चौहान जी ने काम कर रहे हैं साथियों। वही दोस्तों महिलाओं की बात करें तो दोस्तों महिलाओं को भी दोस्तों लखपति दीदी बनाने वाली योजना से जोड़ रहे हैं। और देश के प्रधानमंत्री मोदी ने संकल्प लिए हैं कि इसमें 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने वाली योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखे हैं। और साथ में दोस्तों जिस भी राज्य में डबल इंजन की सरकार है उस राज्य के महिलाओं को दोस्तों डबल फायदा हो रहा है। जिसमें से मध्य प्रदेश की बात करें तो दोस्तों मध्य प्रदेश में महिलाओं को दोस्तों लाडली बहन योजना का लाभ दे रहे हैं। वही दोस्तों महिलाओं को प्रत्येक माह इसमें 1250 रुपये मिल रहे हैं। लेकिन अब दोस्तों इनके लिए बड़ी घोषणाएं कर दी है। अब इनको 250 रुपया और रक्षाबंधन तोहफा के रूप में देने का बड़ी घोषणाएं कर दी है। और इसमें 2 अगस्त को दोस्तों महिलाओं के खाते में 250 रुपया और जाने वाले हैं। और इसमें अभी तक 26 किस्त जारी कर चुके हैं लाडली बहन योजना के तहत, और अभी 250 रुपया और डालने वाले हैं। और महिलाओं के खाते में दोस्तों इस महीने 1500 रुपये हो जाएंगे। और हर महीना इसमें दोस्तों महिलाओं को 1500 रुपये देने का घोषणा कर दी है। और साथ में धीरे धीरे 3000 रुपये तक भी इसमें महिलाओं को लाडली बहन योजना के अंतर्गत दिया जाएगा साथियों। और शिवराज सिंह चौहान जी ने दोस्तों कृषि मंत्री होने के साथ साथ इसमें ग्रामीण पंचायत विकास मंत्री भी हैं। और इसमें दोस्तों लगातार गरीब परिवारों को आवास भी दे रहे हैं, और जिनके आवास बन चुके हैं उनको गृह प्रवेश भी करा रहे हैं। और देश के प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से 3 करोड़ नए आवास बनाने की घोषणाएं कर दी है। ऐसे में देश के जितने भी जो बचे हुए गरीब परिवार हैं सबको आवास मिल जाएगा साथियों। आप लोग शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण सुन लिए हैं और इनके भाषण अच्छे लगे होंगे, तो साथियों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। धन्यवाद।